तो जिन मरीजों को लगता है निमोनिया होने के बाद में या निमोनिया के साथ में उनको लगता है मेरे छाती में बलगम जमा हुआ है, बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तरह तरह के घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, फिर भी उनको बलगम बाहर नहीं निकल रहा है। बलगम की वजह से जब बलगम वहाँ जम जाता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, बेचैनी होती है, कई बार मरीजों को उल्टी तक हो जाती है और ऐसे मरीज को खांसी बहुत आती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कमाल की मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और एक बार ज़रूर आप इसे उपयोग करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। जिनको लगता है मेरे गले में, छाती में बलगम जम गया है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस दवाई की सहायता से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ये एक ऐसी दवाई है जो छाती में जमे हुए बलगम को पिघला करके बाहर निकालने में सहायता करती है और ये जो दवाई है वो 3-4 महीने से लेकर के 80 से 100 साल तक के मरीजों में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स इस दवाई के देखने को मिलते हैं और मेडिसिन के सिम्टम्स भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे मरीज जिनको लगता है मेरे गले में, छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है और उनकी छाती से गड़गड़ की आवाज़ आती है, यानी कि आप अगर स्टेथोस्कोप लगाएंगे, देखिए कॉमन व्यक्ति के पास, एक कॉमन आदमी के पास स्टेथोस्कोप नहीं होता और वो समझ भी नहीं पाता है कि ये होता क्यों है। स्टेथोस्कोप इसे कहते हैं। इसे छाती पर लगाने से अगर हमारे कानों में गड़गड़ की आवाज़ आ रही है तो ये बताता है कि हमारे चेस्ट में, हमारे छाती में, फेफड़ों में बलगम का जमाव हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं फेफड़ों में। तो अगर ऐसे मरीज, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारे ओल्ड सिटीजन्स हो या हमारे मिडिल एज के लोग हो, उनको लगता है कि मेरी छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, बाहर बलगम नहीं निकल रहा है, उसकी वजह से उनको खांसी आ रही है, उसकी वजह से उनको बेचैनी होती है, उनकी वजह से उनको बार बार कफ निकालने के लिए प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी मरीज को है तो ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के हमें देखने को मिलते हैं। मेडिसिन का नाम है दोस्तों एंटिम टार्ट। इसे हम एंटीमोनियम टार्ट भी कहते हैं। 200 पोटेंसी में इस दवाई को हम यूज कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं उनमें कई बार, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कई बार ये अस्थमा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। चाहे वो हमारे किसी भी एज के मरीज हो, 3-4 महीने से उम्र से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 3-4 महीने की उम्र से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उसमें हम इसे बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जिन मरीजों को लगता है निमोनिया होने के बाद में या निमोनिया के साथ में उनको लगता है मेरे छाती में बलगम जमा हुआ है, बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तरह तरह के घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, फिर भी उनको बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, बलगम की वजह से जब बलगम वहाँ जम जाता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, बेचैनी होती है, कई बार मरीजों को उल्टी तक हो जाती है और ऐसे मरीज को खांसी बहुत आती है। खांसी होता क्या है? देखिए, खांसी हमारी शरीर की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। ये खांसी जो होती है, अगर शरीर में, फेफड़ों में, स्पेशली फेफड़ों के एयरवे में अगर कोई समस्या आती है, कुछ अड़ता है, कुछ रुकता है, कुछ फंसता है, तो ऐसी परेशानी में ये खांसी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। जैसे कि बलगम जम रहा है या कुछ हमने कोई चीज़ खाई वो अटक गई है, तो ये चीज़ें क्या होता है, इसे बाहर निकालने के लिए हमें खांसी आती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी को बचाता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम से। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे छाती के अंदर बलगम इकट्ठा हो जाता है, बलगम जम जाता है, तो हमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है और ऐसे पेशेंट्स में खांसी के साथ में उस मरीज को उल्टियां भी आने लगती हैं, तो इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के हमें देखने को मिलते हैं। खांसी और बलगम क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। निमोनिया होना किसी मरीज को, उसकी वजह से पेशेंट को खांसी, छाती में गड़गड़ाहट, ऐसी समस्या आती है और बलगम भी छाती में जमता है। इसके अलावा जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से भी उनकी छाती में बलगम इकट्ठा होता है और उनको खांसी भी कई बार आती है, पेशेंट को छाती में दर्द भी देखने को मिलता है और कई बार पेशेंट का SpO2 जो लेवल होता है वो निमोनिया में भी और
ब्रोंकाइटिस में भी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जिन पेशेंट को अस्थमा होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स में भी मरीजों को कई बार बलगम इकट्ठा हो जाता है और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस बार बार खींचते हैं, जल्दी जल्दी सांस खींचते हैं क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। क्या होता है कि कॉमनली अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको सांस जल्दी जल्दी लेता है, पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एयरवे है, जो हमारा सांस लेने का जो पाथवे है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसमें ज़्यादा एयर नहीं बचते, एयर उसमें बन नहीं पाती है ज़्यादा, तो पेशेंट सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और जल्दी जल्दी ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करता है जिससे कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाए। अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर उसके सिम्टम्स हमें शरीर पर देखने को मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी इस दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर खांसते खांसते उल्टियाँ होने लगे, उल्टी हो जाए और पेशेंट उल्टी करने के बाद में सो जाए, यानी कि उस पेशेंट को उल्टी हो गई और पेशेंट है, बच्चा है या बड़ा है या हमारे मिडिल एज का कोई भी पेशेंट है, वो अगर सो जाए तो ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम एक मेडिसिन और यूज करते हैं, एपिकॉकोना। एपिकॉक एक ऐसी मेडिसिन है जिसे 200 पोटेंसी में अगर हम यूज करते हैं तो ये बच्चों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली दवाई है। बच्चों के लिए एपिकॉक और एंटिमटाट बहुत ही कमाल की मेडिसिन है और ये मेडिसिन हम किसी भी एज में उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया। तो इस मेडिसिन का जो डोज होता है वो 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह एंड शाम हम इसे यूज कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा समस्या है वो दिन में 3 बार 3 से 4 ड्रॉप्स हम दिन में 3 बार उपयोग कर सकते हैं और जैसे ही 10-15 दिन के लिए हम इसे उपयोग करेंगे, समस्या मरीज की धीरे धीरे ठीक होने लगती है, बलगम धीरे धीरे उसका बाहर आने लगता है। इसके साथ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जिन मरीजों को जिन चीज़ों से खाने की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे ठंडी चीज़ें खाने की वजह से, दूध खाने की वजह से उनको बलगम बनता है, तो उन मरीजों को ये सारी चीज़ें उनको कुछ दिन के लिए बंद करनी होंगी। जैसे ही वो धीरे धीरे बंद करेंगे, वो समस्या उनकी धीरे धीरे और जल्दी इस मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट होगा और ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। जिन मरीजों को एलर्जी की वजह से ये समस्याएँ होती हैं या जिनको किसी बीमारी की वजह से ये समस्या है, तो उनको खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं और बाहर कम निकलें, घर पर रहें, डस्ट एलर्जी से दूर रहें। तो ये मेडिसिन बहुत जल्दी रिकवर करती है और मेडिसिन बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।